भूति राज जी पटना से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर संसारिक सफलता और भोगों की इच्छा है तो क्या हमें श्री जी की प्राप्ति हो सकती है? हो जाएगी, क्योंकि पहले कामना की पूर्ति होगी और फिर भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाएगी। अब इसके लिए हो सकता है कई जन्म लगे, हो सकता है इसी जन्म में आप जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं होगा और भगवत मिलन की लालसा नहीं होगी तब तक श्री जी की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? पर हो जाएगी। अगर आप भजन करोगे, नाम जप करोगे, वाणी जी का पाठ करोगे, सत्संग सुनोगे और भगवान से याचना करोगे कि हमारी इस भोग इच्छा को पूर्ण कर दो, तो भगवान भोग इच्छा को नष्ट भी कर सकते हैं और पूर्ण भी कर सकते हैं। अगर पूर्ण कर दिया और आपको उन भोग इच्छा से घृणा हो गई तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाएगी। अगर भोग भोगने में मन राजी हो गया तो फिर जन्म ज्यादा लग सकते हैं। पर भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है संसार सागर से हमारा मन ऊब जाना। भगवान की लाल भोग चाहते हैं वो क्या हो सकते हैं? अच्छा मकान बन जाए, हमें पति अच्छा मिल जाए या पत्नी अच्छी मिल जाए, धन वैभव हो, गाड़ी हो, यही होगी, इससे अलग तो हो नहीं सकती। क्यों? और ये सब छूट जाने वाली है। अगर अभी आपका शरीर छूट जाता है तो सब छूट गया, फिर हमारा मांगना किस काम में रहा? हमें मांगना भी नहीं आता, मांगते हैं तो नाशवान वस्तुएं मांगते हैं। और यदि हम कहीं श्री जी की मांग कर लें तो ये सब अपने आप मिल जाएगा और श्री जी मिल जाएंगे। अगर हम श्री जी की चाहत करें, जैसे पारसमणि है, उसको स्पर्श करा दो लोहे में तो वो सोना बना देती है। अब एक तरफ 5 किलो सोना रखा हो और एक तरफ छोटी सी पारसमणि रखी हो और आपसे कहा जाए आप क्या लोगे, तो आप क्या लोगे? पारसमणि। 5 किलो सोना नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 5 किलो क्या मैं 50 किलो, 500 किलो, 5000 किलो बना सकता हूं, क्योंकि ये पारसमणि है। ऐसे ही संसार के भोग हैं क्षुद्र, थोड़े से अल्प सुख देने वाले, और सुख समुद्र है भगवान। एक तरफ भगवान है और एक तरफ भोग सामग्री है, तो हमें किसको चयन करना चाहिए? भगवान को। भगवान के मिल जाने पर सब कुछ मिल जाएगा। बिना मांगे वो दे रहे हैं जो मांगने से नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान से प्यार करें और भगवान का नाम जप करें और कुछ ना मांगे तो वो इतना दे देंगे कि हम डूब जाएंगे, हम आनंद में डूब जाएंगे। जैसे एक गरीब आदमी को कहो, बोलो आप क्या चाहोगे? गरीब आदमी जितना तुम आज जो मांगोगे दे देंगे, तो उसकी जो बौद्धिक धरा है वो बस इतना ही सोच पाएगी कि अगर 1 साल का जानवरों का चारा मिल जाए और 1 साल का मुझे भोजन मिल जाए, वो इतनी सोच रखता है। इसके आगे की वो नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसकी सोच इतनी है। ऐसे ही भगवान के सामने अगर हम मांग करते हैं तो क्या मांग सकते हैं? एक बढ़िया मकान दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा सा ये दे दो। तो वो ऐसा हुआ जैसे चक्रवर्ती सम्राट के कहने पर हम उससे मांगा भैंस के लिए भूसा, अपने लिए अन्न और 1-2 लाख रुपया। अरे वो नगर का नगर दे सकता था, वो पूरी जिंदगी का निर्वाह कर सकता था। तो हमें मांगना भी नहीं आता। तो हमें चाहिए कि हम श्री जी का भजन करें, श्री जी का नाम जप करें और श्री जी इसके ऊपर छोड़ दें कि आपको जैसे चलाना हो चलो, मैं वैसी में राजी रहूंगी जिसमें आप राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप जैसे चलाओगे मैं फिर तो माला माल कर देंगे। अब उस सम्राट से जैसे मान लो गरीब आदमी कह दे सरकार हम क्या मांगे, आप जो दे दोगे। अब उसकी जो सोच है वो लाख दे ही नहीं सकता, वो अपनी सोच से देगा। जैसे एक गरीब आदमी किसी अपने रिश्तेदार को कितना रुपया दे देगा? 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, इसके आगे वो नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक उदार आदमी और एक जिसके पास अपार धन हो, वो जब देना है तो वो करोड़ों को सोचेगा, वो नीचे उतरेगा नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है। वो अपनी स्थिति से नीचे उतर के दे ही नहीं सकता, वो अपनी स्थिति से देगा। तो भगवान की स्थिति से हमें जब मिलेगा तब हम निहाल हो जाएंगे। शरीर रोग का घर है, कभी भी कोई रोग हो सकता है, कभी भी कोई परेशानी आ सकती है। अब जो शरीर में आएगा हमको तैयार रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यहां मरना है ये तो पक्का है, पक्का है ना। और किस बहाने से मरना है ये पहले से पक्का है। दिल फेल होगा कि कैंसर होगा, किडनी फेल होगी कि एक्सीडेंट होगा, क्या होगा ये तो पक्का है। किस बहाने मरना है और कब मरना है ये पक्का है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कब मरना है। मरना है तो डरना क्या यार, 100-200 बार थोड़ी मरना है, एक बार मरना है। एक बार हिम्मत करो और राधा नाम का स्मरण करते हुए शरीर को श्री जी को दे दो। मैंने आपको दिया, अब चाहे इसमें कैंसर रूप से कृष्णा में,
चाहे कृपा रूप से आवे, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आपकी हूं, मैं आप तो। पर इतना समर्पण होना बड़ा कठिन होता है। अब जैसे भगवत कृपा से हम लोगों को इतनी फिक्र थोड़ी है, बिल्कुल पाई भर फिक्र नहीं। एक अपार मस्ती बनी रहती है, एक अपार सुख बना रहता है। ये सब दुख क्या है? आज मर जाए शरीर, इससे क्या लेना देना है? जब तक सेवा है तब तक सेवा कर रहे हैं, जिंदा है और मर गया तो जाके दिव्य सेवा करनी श्री जी की। हमको श्री जी से अलग थोड़ी रहना है। हाँ, अगर इसी शरीर पर प्यार करते जैसे आप करते हो, उसका कष्ट देख के वो डर आ जाता, मेरा प्रारब्ध भी कहीं ऐसे। हाँ तो डरो, हम तो कहते डरो, डरना अच्छा है। डर कर भगवान की शरण में जाओ। जो सभी तावा शरणाई रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कहते हैं यदि भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। भगवान सब कुछ काट सकते हैं, प्रारब्ध भी काट सकते हैं। अगर वो प्रारब्ध देंगे तो उतना बल दे देंगे। इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो। डरना ठीक है। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप जी कहते हैं कि किसी पर दोष दर्शन मत करो, खासकर किसी वैष्णव भगवान पर तो बिल्कुल भी दोष दर्शन मत करो। ये जानकर भी दोष दर्शन स्वतः ही हो जाता है महाराज जी। ये हमारे अंदर एक कमी है जो हम छिद्रान्वेषण करते हैं। छिद्रान्वेषण माने दूसरों के दोषों का दर्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना? जब वो गंदा आदमी है तो परमात्मा भी अंदर विराजमान है, ये क्यों नहीं देखा? क्रियाएं जो हो रही है, जैसे एक कठपुतली नाच रही है तो अज्ञानी जीव कठपुतली को बुरा भला कहेगा, लेकिन जो विवेकी पुरुष है, जानने वाला है, वो कठपुतली को दोष नहीं देगा, उस नचाने वाले को। वाह यार, क्या कलाकार है नचाने वाला। तो हमारे भगवान 3 प्रकार का नाच नचा रहे हैं पूरे जगत में, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सतोगुण निर्दोष है, रजोगुण और तमोगुण में दोष है। तो कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई कामासक्त है, क्रोधासक्त, लोभासक्त, मोहासक्त, ऐसी लीलाएं कर रहा है, इन्हीं में तो दोष है। और कोई भगवद आसक्त है, भजन कर रहा है। तो मेरे भगवान की सब लीला हो रही है। जैसे ये गलत कर रहे हैं तो हम इनकी गलती ना देखकर इनमें भगवान विराजमान है ये देखे ना। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इनमें गलती जो दिखाई दे रही वो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर गलती ना हो तो इनमें गलती दिखाई नहीं देगी। अगर ऐसे ही दोष देखते रहिए तो ऐसा है तो ऐसा है, तो आप बहुत कूड़ा करकट अपने हृदय में एकत्रित कर लोगे और परमार्थ में नहीं चल पाओगे, पक्का नहीं चल पाओगे। ये पक्की बात समझ लो। जो हम दूसरों में दोष देखते हैं वो हमारे अंदर दोष होता है, और जब हम दूसरे को दोषी कहेंगे तो हमारे अंदर वो दोष बढ़ जाता है और हमको फिर भ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। पक्की बात मान लो। इसलिए किसी के दोष दर्शन मत करो, किसी की निंदा मत करो। किसी के दोष कथन श्रवण करने से बहुत जल्दी अंतःकरण अपवित्र हो जाता है, पाप दूसरों का हमारे ऊपर आ जाता है। तो देखो, पुण्य करना कितना कठिन और नष्ट होना एक क्षण में। किए सुकृत बहुजन्म के क्षण में डारे खोए, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिनको। अगर किसी भक्ति की निंदा कर दी तुमने तो बहुत जन्मों के किए हुए पुण्य एक क्षण में सब मिटिया मेट हो गए और पाप की गठरी बांधकर नरक जाने की तैयारी हो गई। तो इतना बड़ा पाप हम क्यों करें? जिसका जो मन हो कर रहा है, सब राधा राधा पूरी सृष्टि है। हमको सुधर के चलना है, हमको अच्छा बनना है, हमको भगवान का भक्त बनना है, तो हमको सुधार करना है। हाँ, कोई पूछ ले हमसे कि हम कैसे चले भगवान के मार्ग में, हमें कोई कमियां है तो बता देना चाहिए कि भाई मुझे जैसा लग रहा है कि आप ये नशा छोड़ो, आप ये गंदी बात छोड़ो, आप ये गंदा आचरण छोड़ो, तो आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। वो निंदा नहीं होगी, डायरेक्ट उससे बात करना। लेकिन उसके पीछे बात करना कि आदमी ऐसा, वो निंदा हो जाएगी। तो परदोष दर्शन और निंदा मत करो, नहीं तो अपना परमार्थ चला जाएगा। समझ पा रहे हो आप? गुरुदेव भगवान मन में दोष दर्शन हो जाता है, स्वतः हो जाता है। प्रणाम कर लिया करो, उसी मन से प्रणाम कर लिया करो कि सब में भगवान है, तो दोष नहीं लगेगा।